सम्यक संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये मांग आई है कि आज रक्षाबंधन भी है, 15 अगस्त में रक्षाबंधन को भूल ही गए हैं, तो रक्षाबंधन के संबंध में भी हम कुछ बात करें। आपने रक्षाबंधन की पूजन तो की होगी, वहाँ स्वतंत्रता दिवस की पूजन थोड़ी की। ऊपर जो आपने पूजन की होगी तो रक्षाबंधन की है ना। किसकी है? क्या की नहीं, अब करोगे। किसकी करोगे? रक्षाबंधन में पूजन किसकी करोगे? आदिनाथ की कि आदित्यनाथ हैं? अकंपनाचार्य की। मैं इसी बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जो रक्षाबंधन की कथा है, उस कथा में 3 प्रकार के मुनिराज हमारे सामने आते हैं। कहानी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, कहानी आपको सबको मालूम भी है और कहानियाँ सुनाने वाले बहुत हैं। अब आप लोग भी कहानी तो सुनाने ही लग गए हैं ना। मतलब कहानियाँ की बात का मालूम है, लेकिन उसके संदर्भ में जो भी अपने विचार हैं, उनके सोचने की ज़रूरत है, उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। 3 प्रकार के मुनिराज हमारे सामने हैं। एक विष्णु कुमार, दूसरे सुरसागर और तीसरे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज। एक ग्रुप है। पहले हमारे यही हो रहा था सारे देश में, जिनवाणियों में भी जो छपी थी वो सब विष्णु कुमार मुनि की पूजा ही छपी थी। और सब रक्षाबंधन के दिन विष्णु कुमार की पूजन करते थे, क्योंकि ये वो मानते थे कि रक्षा तो विष्णु कुमार ने ही की थी ना। रक्षा तो विष्णु कुमार ने की थी और वो अकंपनाचार्य आदि जो 700 मुनिराज थे, उनकी तो रक्षा की गई थी। यदि विष्णु कुमार उनकी रक्षा नहीं करते तो वे बेचारे, क्यों, वे तो बेचारे थे ना, हैं? यानी उनको तो हमने जिनकी रक्षा की गई उस रूप में माना, हम तो रक्षक की पूजा करेंगे ना, इस तरह से। और बीच में थोड़ी बहुत और हमारे मन में रह जाएगी तो जो मुँह तोड़ जवाब देने वालों की पूजा करेंगे, है ना। मुँह तोड़ जवाब देने वाले कौन? सुरसागर। मैंने आप कुछ भी कहो, मैं एक कहानी लिखी है इसी संदर्भ में। मुझको ये बात मेरे चित्त को कभी स्वीकार नहीं हुई कि अकंपनाचार्य जैसे दिग्गज आचार्य अपने सबसे श्रेष्ठतम शिष्य को, जिसे उन्हें एक दिन सभा में सुरसागर की उपाधि से विभूषित किया था। उनका सुरसागर नाम नहीं था, नाम तो कुछ और रहा होगा, लेकिन उन्हें सुरसागर, वे पढ़ाने वाले उपाध्याय थे और बहुत अच्छे विद्वान थे, तो उन्हें सुरसागर की उपाधि मिली थी। ऐसे प्रिय शिष्य को ऐसा कठोर आदेश देंगे कि जाओ वहीं खड़े रहो। जब हमारे विद्वान लोग कहानी सुनाते थे तो इसी लहजे के साथ सुनाते थे कि अकंपनाचार्य ने कहा, जाओ वहीं खड़े रहो, मरो तो तुम ही मरना, सारा संघ तुम्हारे पीछे संकट में क्यों पड़े। इस तरह अकंपनाचार्य ने अपने संघ की रक्षा की थी, एक का बलिदान देने की कीमत पर। क्यों? ये बात मेरे को इसलिए नहीं जच रही थी कि कुंद अकंपनाचार्य जैसे आचार्य, जिनका नाम ही अकंपन इसलिए पढ़ा क्योंकि वे विषम से विशेष परिस्थिति में कांपे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं, हिम्मत से काम लें, इसलिए वे अकंपन। कांपे नहीं इसलिए अकंपन, और वे श्रुत के सागर थे इसलिए श्रुत सागर। और विष्णु माने जानते क्या होता है? रक्षा करना। इनके यहाँ जो मानते ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो ब्रह्मा बनाने वाले, महेश मारने वाले, प्रलय लाने वाले, प्रलयंकर, और विष्णु रक्षा करने वाले। तो विष्णु कुमार माने वो रक्षा करने वाले। तो ये तीनों नाम बिल्कुल ऐसे ही दिए गए, जैसे कहानी काल्पनिक अपन बनाते हैं ना, तो यथा सार्थक नाम रखते हैं।
लोक में सार्थक नाम कहाँ होते हैं? लोक में तो गरीब आदमी का नाम धनपाल होता है, क्यों है? काले कलूटे का नाम सुंदरलाल होता है? लोक में तो ऐसे ऐसे रखे जाते हैं। ये सार्थक नाम तो साहित्य में ही मिलते हैं, क्योंकि ये विद्वानों के द्वारा रखे गए होते हैं और जैसा कैरेक्टर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं ऐसा प्रस्तुत करते हैं। ऐसी ही कहानी वैष्णव धर्म में भी आती है। वहाँ भी विष्णु भगवान रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं, अपने अभी विष्णु कुमारी रक्षा करने के लिए आए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कहानी दोनों की बिल्कुल एक सी है, किसने किसकी नकल की है इस झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता है? हो सकता है पहले यहाँ उनके यहाँ एक कथा प्रचलित हो, फिर उसी के आधार पर हमारे जैनाचार्यों ने जैनियों में एक कथा बना ली हो सकता है जैनियों में प्रचलित हो और उन्होंने उसका वैष्णवीकरण कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। और दोनों में स्वतंत्र रूप से भी कहानियाँ हो सकती हैं, जो भी हो, अपन को उससे कोई प्रयोजन नहीं है। 3 प्रकार के मुनिराज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो वो जो अकंपनाचारी और सुरसागर, उनके जो काम हैं, अकंपनाचारी का सुरसागर को वहाँ खड़े रहने का आदेश देना और सुरसागर का भरे बाजार में चलते हुए लोगों से उलझकर उनके वाद विवाद करना और उनके पूर्व भव की कहानी किससे भी उन्हें सुना देना। उनको ज्ञान था ना पूर्व भव का, तो अपने ज्ञान का कितना बढ़िया सदुपयोग किया उनने। उस ज्ञान का कि उन्हें तुम्हारे पूर्व भव परभव को पता थे, तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी खाल वहाँ टंगी है, तुम क्या थे, सियार थे पिछले भव में। जितनी चालाकी वहाँ करी सियार की अवस्था में, वैसी चालाकी यहाँ करोगे क्यों, ये उन्होंने बता दिया। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। ना सुरसागर जैसा उपाध्याय इतने हल्के स्तर पर हो सकता है और ना अकंपनाचारी जैसे आचार्य। इसलिए मैंने उनके संवाद में रिजल्ट तो वो ही रखा, लेकिन संवाद बदला माने जैसे मैंने कहा टोडामल जी ने अपन को अधिकार दिया है ना कि राम ने जाकर के सीता जी से कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, अब मैं वन में जा रहा हूँ और तुम यहीं पर घर पे रहो, अपनी सासू जी की सेवा में रहना। इतनी बात है। अब क्या उनकी बातचीत हुई ये तो बेही जाना है, लेकिन कोई लेखक है, यदि वो इस संवाद को लिखेगा तो वो क्या लिखेगा? वो बिल्कुल आज़ाद है, वो चाहे जो लिखे, लेकिन एक बात से बंधा है कि अंत में रिजल्ट वो ही देना पड़ेगा, माने सीता को ही जिताना पड़ेगा। क्योंकि सीता ये कहेगी कि मैं साथ में चलूँगी और राम ये कहेंगे कि तुम यहीं रहो, वहाँ बहुत तकलीफ है जंगल में। यही तो संवाद होगा ना। तो कितने ही कहो अंत में, क्योंकि सीता साथ में गई थी, वो नहीं बदल सकते। कोई भी लेखक ये नहीं बदल सकता कि वो सीता हार गई और वो मान गई और रामचंद्र जी ने समझाया, क्योंकि सीता साथ गई थी ना। तो ऐसे ही अकंपना अंत में वहाँ जाके वे खड़े हुए थे ना सुरसागर, उसे तो हम नहीं बदल सकते थे। कहानी कोई बदलते तो कहानी वही खत्म हो जाती, दूसरी कहानी बन जाती। नहीं कि सुरसागर वहीं जाके खड़े रहेंगे कहानी में, लेकिन उनके संवाद में मैंने ऐसा लिखा है, आप पढ़ना उसे, कि जब उन्होंने ये बताया कि इस तरह से वाद विवाद हुआ हमारा और मैंने उनको ऐसा मुँह तोड़ जवाब दे दिया, वो समझते थे कि मुझे शाबाशी मिलेगी, गुरुजी आज मेरी पीठ ठोकेंगे कि बेटा तूने आज अब कमाल कर दिया है, जग जीत के आया है। लेकिन आचार्य एकदम गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं। बोलने वाला संवाद नहीं है, नहीं बोलने वाला संवाद है क्या? अकंपनाचारी कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद सुरसागर ही बोले कि गुरुदेव क्या बात है, आप तो बहुत चिंतित हो गए, आपकी चिंता का कारण मैं जान सकता हूँ क्या? उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? कि बेटा कोई खास बात नहीं है,
आखिर संघ की सुरक्षा का सवाल है, ऐसा कहा। क्यों? कि तुमने उनसे वाद विवाद किया और वे हार गए, तुम जीत गए। यदि वे जीत जाते हो तुम हार जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तुम जीत गए ना और वे हार गए, तो वे बदला लेने की भावना से प्रेरित होंगे। अब वे रात में आएंगे, आखिर मंत्री हैं इस देश के, तो कुछ भी शक्ति उनके हाथ में है, वे संघ पर बहुत बड़ा उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात से चिंतित हूं कि अब संघ की सुरक्षा कैसे की जाए। आचार्य ने ये कहा। उन्होंने कहा गुरुदेव आप कहें तो मैं कुछ बताऊं रास्ता। कि बोलो बोलो क्या कहना चाहते हो। कि ये कहना चाहता हूं कि मैं वहीं जाके खड़ा होता हूं जहां वाद विवाद होंगे, वे उसी रास्ते से आएंगे तो मैं वहीं मिल जाऊंगा, तो कहेंगे असली अपराधी तो यहीं है, इसी से निपट लो। तो जो कुछ भी करेंगे वो मेरे साथ करेंगे, संघ सुरक्षित हो जाएगा। ये उनने प्रस्ताव रखा। किन्ने? सुत सागर ने। अकंपनाचार्य ने आदेश नहीं दिया। तो अकंपनाचार्य ने कहा कैसी बात करते हो, सुत सागर ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। एक कच्चे घड़े को कैसे घड़ना पड़ता है ना। जैसे आप 5 साल अनंत मेहनत करके एक योग्य विद्वान बने, क्यों, और उन्हें कहीं भी चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, हैं, ऐसे मोर्चे पे लगा दें कि जहाँ जान जोखम में हो, तो वो भी समझदारी का काम है। जिनसे ज्ञान के प्रचार का काम लेना चाहिए, हैं, उनको ऐसी जगह लगा दें, ये ठीक नहीं है ना। तो उन्होंने कहा श्रुत सागर ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं। मैं अपने इतने प्रिय शिष्य का बलिदान ऐसे नहीं दे सकता। मैं तुमको इस बात की अनुमति नहीं दे, आज्ञा का सवाल नहीं है, अनुमति मांगी उनने, तो उन्होंने कहा मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। समझे ना मामला कैसे पलटा। कि गुरुदेव अनुमति की कहाँ बात है, ना मैं आज्ञा की बात है ना अनुमति की बात है। मैं तो वहाँ जाके खड़ा रहूँगा, आपको इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। क्या है? जैसे आज्ञा अपने बोलते हैं ना, आज्ञा दो, उसका मतलब मर्यादा पूर्वक उसकी जानकारी देना। और ऐसा कहकर बेसुध सागर रवाना हो गए। माने अकंपनाचार्य ने तो मंजूरी भी नहीं दी, अनुमति भी नहीं दी कि तुम जाके वहाँ खड़े रह जाओ। यानी वो पूरा निर्णय सुध सागर का था, और सुध सागर ने समझ लो कि अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके वे वहाँ जाके खड़े रहे। इसमें अकंपनाचार्य की तो इज्जत पूरी तरह सुरक्षित हो ही गई, लेकिन सुध सागर की भी इज्जत थोड़ी बड़ी, घटी नहीं। क्यों? ख्याल में है ना कि साहब गुरु की आज्ञा नहीं मानी, गुरु की आज्ञा नहीं मानी। क्यों? क्यों? खुद का बलिदान देकर संघ की सुरक्षा के लिए गए वो। लेकिन 2 बातें अत्यंत स्पष्ट हैं कि विष्णु कुमार मुनिराज ने उनकी रक्षा करने का भाव किया तो उन्हें मुनि पद छोड़ना पड़ा। ये छोटी मोटी सजा नहीं है। अपने कहते हैं क्या है उसमें, द्वारा ले लेंगे दीक्षा। अब आजकल तो सब अस्पताल में ऑपरेशन कराते हैं, वो द्वारा दीक्षा कर लेते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं, वो द्वारा दीक्षा ले लेते हैं। माघनंदी है ना अपने 2-4 उदाहरण शास्त्रों में अपने यहाँ ऐसे मिलते हैं। क्यों? अपने कुमार की लड़की से शादी कर ली और 10-5 साल जितने दिन भी रह गए और फिर आगे फिर मुनिराज बन गए। ऐसे उदाहरण है क्या? नहीं है। तो वो उन्होंने मुनि पद छोड़ना पड़ा ना। तो अब जानते हैं मुनि पद छोड़ेंगे, द्वारा दीक्षा ले लेंगे। तो ये नियम है संघ में कि जो पहले के दीक्षित होते हैं उन्हें बाद के दीक्षित वालों को नमस्कार करना पड़ता है। अब उसमें कई लोग ऐसे होंगे
जिन्हें सुर सागर जिन्हें विष्णु कुमार पढ़ाते रहे होंगे, वे गुरुजी होंगे, और उनकी दीक्षा छेद हो गई। अब विद्वारा दीक्षित होंगे तो उन्हें अपने शिष्यों को नमस्कार करना पड़ेगा। अभी तक की सारी तपस्या एक तरीके से भंग हो गई ना। माने खुद सजा मिली, दूसरे फिर आकर के झूठ बोले, धोखा दिया कि बामनिया बन करके जमीन मांगी और इतने बड़े बन करके नाप के ली, क्या वो सामने वाले की छाती पे पैर रख दिया। ये सब अच्छे काम थे? ये तो मुनि की भूमिका, ये गृहस्थ की भूमिका में भी ये उचित नहीं है। उनको तो इतनी बड़ी सजा मिली कि उनकी दीक्षा छेद हो गई। अब उसके लिए हम पुरस्कार देते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। उसकी पूजा विष्णु कुमार की पूजा नहीं है, विष्णु कुमार की करो ना, उस विष्णु कुमार की करो ना जो आत्मा में लीन था। उस विष्णु कुमार की क्यों करते हो जिसने एक सब काम किया था? हम तो जब उनकी पूजा करते हैं तो इन्हीं बातों को मुख्य रूप से इलाज करते हैं, इन्हीं बातों को बताते हैं, मैं वर्णन करके बताते हैं तुमने ये किया इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तो वो तो जो अपने जगह जैसे थे, लेकिन हमारी बुद्धि की परीक्षा हो गई कि हम कैसे मुनिराज के स्वरूप को सही मानते हैं। माने हमें आज ये तोड़ू फोड़ी मुनिराज ही ज़्यादा पसंद हैं। कैसा सुर सागर की थोड़ी बात करें कि सुर सागर को वो आज्ञा का पता नहीं था। जब उनने कही थी ना कोई बात ऐसा नहीं करे, रास्ते में कोई बोले नहीं, तो सुर सागर को गुरुजी की आज्ञा का पता नहीं था, लेकिन ये पता तो था कि श्री रास्ते चलते किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, सामान्य गृहस्थ को भी। तुम तो मुनिराज हो, तुम तो उपाध्याय हो, तुम तो सबको पढ़ाते हो, तुम तो सब मुनिराजों के गुरु हो। क्या इतनी बात भी उनके समझ में नहीं थी? क्या हम इतनी बात के गुरु की आज्ञाओं ने नहीं सुनी थी, इतनी सी बात पर उन्हें माफ कर सकते हैं? रास्ते चलते किसी से भी भिड़ गए कि साहब उन्हें अपमान में सब बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वे मुनियों की निंदा कर रहे थे। तो कोई मुनि की निंदा कर रहा होगा तो तुम उसे जाए मारने के लिए तैयार हो जाओगे? ये अच्छा काम है? और फिर ठीक है, तुमको जो कहना था कह देते, उनके पूरा भव प्रभाव बताने की क्या जरूरत थी? और प्रूफ देने की क्या जरूरत थी कि वो चमड़ी वहाँ भी टंगी है तुम्हारी अभी भी? मेरे कहने का मतलब अपने ज्ञान का इतना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? हैं? उनका कोई पूरा भव अच्छा होता स्वर्गाधिक का तो कहते ठीक है, लेकिन वो श्यार की पर्याय का पूरा भव बताया तो अपने ज्ञान का कोई दुरुपयोग नहीं है, हैं? अपने यहाँ होता है क्या नहीं होता है कि जैसे कोई एक बहुत प्रतिभाशाली निकला, फर्स्ट आया, फिर बढ़िया सर्विस मिल गई और सबका सर्वमान्य हो गया, तो जिसको बर्दाश्त नहीं होता है, हाँ हमें सब पता है, ये फलानी जगह पे चाय बेचते थे, वहाँ ये करते थे, वहाँ ये करते थे। अरे भाई तो तू ये क्यों याद दिला रहा है? तुझे वो बर्दाश्त नहीं होता ना उसे वो, लेकिन वो क्या समझता है कि इससे उसकी निंदा होगी। यदि उसके तो पुण्य का उदय है तब तो वो इतने बड़े पद पर पहुंचा है ना। तो ये सुन करके भी उसकी और प्रशंसा होगी कि देखो ऐसे साधारण स्थिति से वहाँ पहुंचा है। वो निंदा तो तब होती जब उसके पाप का उदय होता, क्या? लेकिन हम तो कहे बिना रहते ही नहीं। अरे ये फेल हो गया था, ये मेरे पास पढ़ने आया था, मैंने इसे पढ़ाया, अब मैं तो 8वीं क्लास का मास्टर ही बन के रह गया, और ये प्रोफेसर हो गया। ये तो उसकी निंदा है कि तेरी खुद की निंदा है कि तू वहीं का वहीं है, आगे नहीं बढ़ा? बोलो क्या है? और तूने इसे पढ़ाया था, ये बताने से क्या? वो भी कहेगा था ये हमारे गुरुजी हैं, इन्हें हमें बताया था। उसे इसमें उसकी कौन सा हल्कापन हो रहा? लेकिन तूने जो कही है ये बात, ये तो उसी दृष्टि से कही ना। तो सुर सागर ने भी बहुत बड़ी गलती की थी
और वो गलती इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि उससे पूरा संघ खतरे में पड़ गया था। उससे उनके गुरु आचार्य अकंपन का नींद हराम हो गई थी। सबसे ज्यादा गलती किनकी थी? विष्णु कुमार की। दूसरे नंबर की गलती किनकी थी? और अकंपन ये तो सर्वश्रेष्ठ थे। अपने कहते हैं आत्मा के ध्यान में मगन रहना, किसी उसे उलझना नहीं। क्यों? यहाँ भी वो आत्मा के ध्यान में मगन रहे, उनसे उलझे नहीं, और जब वहाँ पर उन पर उपसर्ग हुआ तब भी वे आत्मा के ध्यान में मग्न रहे। तो सर्वश्रेष्ठ आचार्य तो वो ही है ना, सर्वश्रेष्ठ मुनिराज तो वो ही है। दूसरे ने वाणी का दुरुपयोग किया, तीसरे ने काया का दुरुपयोग किया है। इनने मन वचन काय तीनों को ही पवित्र रखा। तो हम यदि ये जो अकंपनाचार्य की कहानी है अथवा रक्षाबंधन की कहानी है, उसमें अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज ही वास्तव में पूज्य हैं, पूजा करने योग्य हैं श्रुत सागर की। और विष्णु कुमार की पूजा नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब वे मुनि अवस्था में थे और सच्चे मुनि अवस्था में थे, वो बाद में होता पहले वे पूज्य हैं। लेकिन हम यदि उन्हीं कामों को, जो काम अच्छे नहीं हुए, उन्हीं कामों की प्रशंसा कर करके उनकी पूजा करते हैं तो उन्हें भी बदनाम करते हैं, और हम अब खुद भी सही समझ से दूर होते हैं। देखो हम सबके साथ ऐसे ही करते हैं। समंत भद्र, अब समंत भद्र का ने जितने बड़े बड़े स्तोत्र लिखे हैं, रत्नगण साहब का चार लिखा और बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी, उनकी वजह से तो याद नहीं करते हैं। और वो जा करके वहाँ खाए थे, और जा करके ये खाया वो खाया, लड्डू खाए, शिव जी को खिलाने के बहाने झूठ बोले, चोरी करी हैं, भक्ष भक्ष खाए, न मालूम कैसे बन के आए होंगे, शुद्ध बन के आए होंगे ना हैं, और फिर पकड़े गए हैं। तो सजा की, तो राजा की निंदा करते हो तुम। राजा तो कितना सज्जन था, कितनी छोटी सजा दी। आप होते तो आप क्या करते? ऐसा कोई आदमी पकड़ा जाता, आपके मंदिर में श्री मंदिर परमात्मा की तरफ प्रयोग करके खूब खाता पीता और पकड़ा जाता, तो तुम क्या करते? बोलो, अच्छी पिटाई करते ना, पुलिस में दे देते ना, थाने में, क्या करते? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। सिर्फ इतनी कहते कि बेटा तुम भगवान को नमस्कार कर ले हैं, और अब माफ दी, अपने घर जा। क्यों? कितनी छोटी सजा कि तुमने कहा था मैं पिंडी को खिलाऊंगा, पिंडी की पूजा करूंगा, तो पिंडी को नमस्कार करो, बस इतना था। इतने बड़े अपराध के लिए इतनी छोटी सजा, तो मैं कहता हूँ वो राजा भी योग्य नहीं था। मुझे जरा अच्छी सजा देनी चाहिए थी ना। लेकिन आप लोग नहीं सोच सकते। आप लोग मैंने हमारे लोग भगत इसको ही बहुत मानते कि राजा नालायक था, उसने सजा दी जे की, और फिर इनने फिर पिंडी तोड़ दी। उसने सजा दी तो इन्हें दे दी। इन्होंने बोलो मंत्र से, अरे मंत्र से तोड़ी हो चाहे हाथ से तोड़ी हो, तोड़ी तो क्यों? तोड़ने का काम अच्छा है, किसी की मूर्ति को तोड़ देना अच्छी बात है। क्यों? तो क्या किया फिर उन्होंने, अयोध्या वालों ने मस्जिद बना ली राम जी के मंदिर को तोड़ करके, हैं? नेमिनाथ की मूर्ति को उन्होंने बना लिया, आदिनाथ की मूर्ति को बना लिया। क्या यही तो किया? फिर क्या किया? उनकी क्या गलती है? तो ये वो तो हमें वही बात याद आती है। हम उसी के रूप में समंत भद्र को याद करते हैं, देवागम स्तोत्र के रूप में समंत भद्र को याद नहीं करते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है ना। एक व्यक्ति के जीवन में अनेक घटनाएं हो सकती हैं, अच्छी से अच्छी भी और बुरी से बुरी भी। कल वो मुख्यमंत्री बोल रहा था ना, मैंने संस्कृत की एक भी क्लास अटेंड नहीं की, कोर्स में था, मेरा पीरियड था, गुरुजी बहुत अच्छे थे, पढ़ाते थे, लेकिन मैं चोर करके भाग जाता था, मैं क्लास में नहीं जाता था। क्यों? मैं संस्कृत का ऐसा विरोधी था, और आज मैं संस्कृत के पक्ष का हो गया हूँ। मैंने संस्कृत के लिए विश्वविद्यालय खोला, मैंने ये किया, और मैं अभी भी आप लोगों के साथ तैयार। तो वो अपना, यदि ये दूसरा पक्ष नहीं होता क्या कि हमने विश्वविद्यालय खोला, तो फिर पहला सुनाते, वो सुनाने लायक था?
लेकिन पहला भी लोगों ने इसलिए सुना क्योंकि ये दूसरा था, हैं? ख्याल में है ना? तो हमारे अंदर का ये दोष है कि हमने अपने मुनिराजों की कहानियों में से अपने वही अंश चुने कि जो अंश उनके जीवन में सबसे, उनके कैरेक्टर को सबसे बुरा सिद्ध करते थे, और उन बातों पे हमने ध्यान नहीं दिया जो उनकी महिमा को हमें बताते थे। हमें उन कैरेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जो उनकी महिमा किया।